हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। जो पिछले क्लास चल रही थी अपना, यानी कि इलेक्ट्रिशियन टूल। क्या क्लास थी? इलेक्ट्रिशियन औजार। इलेक्ट्रिशियन औजार यानी कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर जो काम में आते हैं औजार, वो कौन कौन से उनका अध्ययन चल रहा था। पढ़ लेंगे आप दोस्तों। टेस्ट लैब कौन सा लेंगे अपन? टेस्ट लैब। टेस्ट लैब। टेस्ट लैब का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये भी देखेंगे अपन और उसका डायग्राम देखेंगे। यानी कि टेस्ट लैब क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग फेज टेस्टर की तरह किया जाता है। इसका उपयोग किसकी तरह किया जाता है? फेज टेस्टर की तरह किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों अपन टेस्ट लैब की। टेस्ट लैब यानी कि इसका उपयोग फेज टेस्टिंग की तरह किया जाता है दोस्तों। और टेस्ट लैब में प्रयोग होने वाला लैंप की साइज होती है दोस्तों इसकी 60 वाट। कितनी होती है? लैंप की साइज 60 वाट होती है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों कि टेस्ट लैब के अंदर प्रयोग होने वाले लैंप की साइज कितनी होती है? 60 वाट। कितनी होती है दोस्तों? 60 वाट। टेस्ट लैंप का उपयोग टेस्ट लैंप का उपयोग परीक्षण के दौरान टेस्ट लैब का उपयोग परीक्षण के दौरान मशीन के टेस्टिंग में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका डायग्राम देखते हैं अपन। डायग्राम देखते हैं अपन दोस्तों इसका। तो डायग्राम है अपना दोस्तों इसके अंदर, जैसे कि लेंगे इसके लिए लैंप होल्डर। एक तो लेते हैं अपन लैंप होल्डर। अब दोस्तों जैसा कि अपना होल्डर होगा, क्या होगा? एक होल्डर लेंगे और होल्डर के अंदर दोस्तों इस लैंप को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इस लैंप को कनेक्ट करते हैं। क्या लेंगे? एक होल्डर। होल्डर के अंदर दोस्तों कनेक्शन होते हैं वायर के। किसके कनेक्शन होते हैं? वायर के। ये अपना वायर हो गया दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों लैंप की, लैंप की बात करते हैं दोस्तों, ये आपका लैब तैयार हो गया दोस्तों। टेस्ट लैब क्या हो गया? टेस्ट लैब। अगर टेस्ट लैब की बात करते हैं दोस्तों,
ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा, ये हो गया ग्लास, पूरा का पूरा ग्लास। ये फिलामेंट, फिलामेंट, ये होल्डर और ये वायर। समझ में आएगा दोस्तों? यहाँ पर टेस्ट लैब में, इस टेस्ट लैब का उपयोग किया जाता है दोस्तों फेज टेस्टिंग की तरह। किसके तरह? फेज टेस्टिंग की तरह नंगे वायर पर। किस पर? नंगे वायर पर। फेज टेस्ट का उपयोग भी किया जाता है दोस्तों नंगे वायर पर, तो इसी का उपयोग भी नंगे वायर पर किया जाता है। समझ में आएगा दोस्तों? अगला पॉइंट है आपका टेस्ट लैब में प्रयोग होने वाला लैंप की साइज। लैंप की साइज होती है दोस्तों 60 वाट। कितनी होती है? 60 वाट। अगला है टेस्ट लैंप का उपयोग परीक्षण के दौरान मशीन को टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है, और टेस्ट लैंप का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे अगला पॉइंट आता है दोस्तों इसके बाद में पंच। टेस्ट लैंप के बाद में आता है अगला पॉइंट पंच। पंच क्या होता है दोस्तों? किसी भी धातु की मशीन, किसी धातु पर निशान लगाने पर यानी छेद करने से पूर्व, कोई भी दीवार हो गई या कोई भी किसी की वस्तु, किसी भी पर छेद करते हैं, क्या करते हैं? छेद करते हैं। छेद करने से पहले जो आप निशान लगाते हैं, वो निशान किसकी सहायता से लगाते हैं दोस्तों? पंच की सहायता से। किसकी सहायता से? पंच की सहायता से। पंच। अब दोस्तों पंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पंच कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सेंटर पंच। कैसा होता है? एक होता है आपका सेंटर, एक होगा आपका दोस्तों सेंटर पंच। क्या होगा? सेंटर पंच। एक होता है फ्रिक पंच। एक होता है आपका फ्रिक पंच। फ्रिक पंच एक होगा आपका फ्रिक पंच और एक होता है दोस्तों सेंटर पंच। अब दोस्तों इनके डायग्राम देखते हैं अपन, डायग्राम कैसे होंगे। दोस्तों इसका डायग्राम देखेंगे अपन, डायग्राम कैसा होता है। फ्रिक पंच और सेंटर पंच। फ्रिक पंच 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के।
पंच का उपयोग देखिए दोस्तों क्लास में, यानी कि सबसे पहले लेंगे पंच का उपयोग। उपयोग के अंदर सबसे पहला पॉइंट होगा दोस्तों लोहे के चद्दर या किसी वस्तु लोहे से निर्मित उपयोग, इसका उपयोग पंच का उपयोग छिद्र करने से पूर्व प्रयोग किया जाता है। पंच का उपयोग छिद्र करने से पूर्व किया जाता है दोस्तों, किस लिए? छिद्र का निशान लगाने के लिए, छिद्र करने से पूर्व करते हैं इसका उपयोग किस लिए? छिद्र पर निशान लगाने के लिए, यानी किसी वस्तु पर लोहे की चद्दर पर आप छेद करना चाहते हो तो छेद करने से पहले जो सेंटर पंच से आप निशान लगाएंगे, किसके माध्यम से? सेंटर पंच के माध्यम से निशान लगाते हैं दोस्तों। और कितने एंगल पर लगाते हैं दोस्तों? अगर मैं बात करता हूं सेंटर पंच के द्वारा, सेंटर पंच का उपयोग करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर इसका उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों पंच कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो आपका सेंटर पंच, क्या होगा? सेंटर पंच। सेंटर पंच का उपयोग दोस्तों 90 डिग्री के अंतर पर करते हैं, 90 डिग्री के कोण पर करते हैं। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर इसका उपयोग करते हैं 90 डिग्री के कोण पर। और अगला होता है आपका फ्लिक पंच। फ्लिक पंच कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। इनका उपयोग करते समय एक बात का ध्यान रखना है अपन को, जो फ्लिक पंच का उपयोग करते हैं, एक का उपयोग करते हैं 60 डिग्री के कोण पर। क्या होता है? जो इसकी बीट होती है 60 डिग्री के कोण पर स्टेप पिच होती है। एक होता है आपका 30 डिग्री का कोण। कितना होगा? 30 डिग्री का कोण। ये दोस्तों इसकी बीट के माध्यम से साइज का पता पड़ता है। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि पंच किस धातु का बना होता है? सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट होता है, पंच किस धातु का बना होता है? कठोर स्टील का। किसका बना होता है दोस्तों? कठोर स्टील। काफी बार एग्जाम के अंदर आता है सेंटर पंच किस धातु का बनाया जाता है? कठोर स्टील का। किसका बनाते हैं? कठोर स्टील का। सेंटर पंच का उपयोग करते समय कितने डिग्री के कोण पर रखा जाता है? 90 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 90 डिग्री के कोण पर। सेंटर पंच का उपयोग कहां करते हैं? कि लोहे के चद्दरों पर छेद करने से पूर्व छिद्र करने के लिए जो निशान लगाते हैं वो किसके माध्यम से लगाते हैं? सेंटर पंच के माध्यम से। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला यहां से आपका स्काईवर्क। अगला हो जा रहा है आपका स्काईवर्क। ये स्काईवर्क में सेंटर पंच की तरह होता है दोस्तों। किसकी तरह होता है? सेंटर पंच की तरह। अगला उदाहरण लेके आ रहा हूं स्काईवर्क। दोस्तों स्काईवर्क किस धातु का बना होता है? वह धातु भी अपन को ज्ञात होना जरूरी है। क्या? जैसे कि आपका सेंटर पंच कठोर स्टील से निर्मित होता है। किससे होता है? कठोर स्टील से। तो उदाहरण आपका स्काईवर्क। क्या? स्क्राइबर। क्या है दोस्तों? अगला उदाहरण है आपका स्क्राइबर। दोस्तों स्क्राइबर भी आपका सेंटर पंच की तरह होता है। सेंटर पंच की तरह होता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहां से स्क्राइबर क्या होता है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि स्क्राइबर कैसा होता है। तो अपन डायग्राम से समझेंगे।
तो आसानी होगी। यहाँ पर स्क्राइबर, दोस्तों स्क्राइबर में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्क्राइबर भी 2 प्रकार के। जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का स्क्राइबर है दोस्तों? प्लेन प्रकार का। किस प्रकार का है? प्लेन स्क्राइबर। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे दोस्तों प्लेन स्क्राइबर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? प्लेन स्क्राइबर। क्या बोलेंगे इसको? प्लेन स्क्राइबर। अगला एक और आपका डबल एटेंड स्क्राइबर। वह कैसा होता है दोस्तों? बस कुछ नहीं, अंतर कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसकी इनके अंदर बस थोड़ा सा अंतर है। इसको बोलते हैं दोस्तों ये डबल एंडेड स्क्राइबर। डबल एंडेड स्क्राइबर। स्क्राइबर, अगर इसका उपयोग की बात करूंगा, उपयोग की बात करते हैं दोस्तों, इनका उपयोग किया जाता है कर्तन कार्यों से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए जैसे मार्किंग करते हैं, किसी भी वस्तु को काटने से पहले जो निशान लगाए जाते हैं, निशान लगाते हैं, वो किसके माध्यम से लगाते हैं दोस्तों? स्क्राइबर के माध्यम से। किसके माध्यम से लगाते हैं? यानी कर्तन कार्य से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं दोस्तों? स्क्राइबर का। स्क्राइबर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? स्क्राइबर होते हैं 2 प्रकार का। एक तो होता है आपका प्लेन प्रकार का स्क्राइबर, दूसरा होता है दोस्तों डबल एटेंड स्क्राइबर। कैसा होता है? डबल एटेंड स्क्राइबर। दोस्तों स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? दोस्तों स्क्राइबर बना होता है आपका स्टील व कार्बन स्टील का। जो आपका स्क्राइबर बना होता है दोस्तों, एक तो होता है कार्बन का, किसका बना होता है? अगर मैं धातु की बात करूंगा, किसकी? धातु की बात करता हूं दोस्तों मैं, तो स्क्राइबर बना होता है 2 धातु से। किससे? 2 धातु से। एक होती है आपकी कार्बन। क्या होती है? कार्बन। दूसरी धातु की बात करता हूं दोस्तों मैं, तो दूसरी धातु होती है आपकी स्टील। क्या होती है? स्टील। और जो आपका स्क्राइबर है, स्क्राइबर का उपयोग आपको समझ में आएगा कि किसी भी वस्तु को काटने से पूर्व जो चिन्ह
स्क्राइबर की सहायता से, किसकी सहायता से, स्क्राइबर की सहायता से। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि सेंटर पंच किस धातु से बना होता है, कठोर स्टील से। किससे बना होता है, कठोर स्टील से। सेंटर पंच की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, सेंटर पंच कठोर स्टील से बना होता है, जबकि आपका स्क्राइबर बना होता है कार्बन व स्टील से। एक तो बना होगा कार्बन से, दूसरा स्टील से। किससे होगा, स्टील से। दोस्तों इसके बाद में अगला पॉइंट लेके आ रहा हूं दोस्तों, ट्राई स्क्वायर। क्या, ट्राई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर। काफी बार आप यूज में भी ले चुके हैं और आपने देखा भी होगा। करीब करीब ज्यादातर दोस्तों अपने जो मिस्त्री का काम करते हैं उनके घरों में ज्यादातर पाया जाता है दोस्तों। ये मिस्त्री के उपयोग में होने वाला औजार है ट्राई स्क्वायर। ये क्या होती है दोस्तों, 90 डिग्री के समकोण बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर ट्राई स्क्वायर होता कैसे दोस्तों, इसका डायग्राम देखते हैं अपन। डायग्राम देखेंगे अपन जैसे कि ट्राई स्क्वायर सभी ने देखा होगा दोस्तों। ये क्या, सभी ने देखा होगा, ये समकोण सपाट बनाने के लिए यूज में लेते हैं। क्या, समकोण सपाट बनाने के लिए यूज में लेते हैं। इसको बोलते हैं साधारण भाषा के अंदर गुणिया। क्या बोलते हैं, साधारण भाषा के अंदर गुणिया। यानी कि दोस्तों गुणिया में कर देंगे अपन, क्या, गुणिया में, यानी 90 डिग्री के एंगल में। ये 90 डिग्री के एंगल पर काम करते हैं दोस्तों इसका। और इसका एक पैमाना अंकित होता है। क्या होता है दोस्तों, पैमाना अंकित होता है। क्या होता है, पैमाना अंकित होता है दोस्तों। इस तरीके से पैमाना अंकित होता है दोस्तों। इनके क्या होता है, पैमाना अंकित होता है। यह आपकी गुणिया है, इसको बोलते हैं गुणिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, गुणिया। इसकी लंबाई, इसकी प्राय लंबाई होती है दोस्तों 15। अगर मैं बात करेंगे इसको बोलेंगे लंबाई। ट्राई स्क्वायर की प्राय लंबाई होती है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर तक होती है। यह स्टील किससे, ये किसका बना होता है दोस्तों, स्टील से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, स्टील। किसका बना होता है दोस्तों, स्टील का बना होता है। इसका उपयोग करते हैं दोस्तों कि अगर मैं बात करेंगे इसका उपयोग की बात करते हैं। उपयोग बात करेंगे कि विद्युत वायरिंग में समकोण की जांच करने में समकोण की जांच करने में उपयोग। गुणिया का एंड ट्राई स्क्वायर जो विद्युत कार्य होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए काम में आएगा। तो दोस्तों अपन वायरिंग करते हैं, वायरिंग के समकोण एंगल, वायरिंग का समकोण एंगल की जांच करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का। किसका, ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर की लंबाई होती है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 15 से 30 सेंटीमीटर। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ट्राई स्क्वायर की साइज कितनी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है दोस्तों समकोण की जांच करने में।
वायरिंग में समकोण की जांच करने के लिए ट्राइस बार का उपयोग किया जाता है दोस्तों। और ट्राइस बार किस धातु का बनाया जाता है दोस्तों? स्टील का। किसका बनाया जाता है? स्टील का। अगला औजार आता है दोस्तों आपके वायर गेज। क्या? अगला औजार आएगा आपका वायर गेज। जब वायर गेज क्या होता है दोस्तों? वायर गेज होता है वायर की साइज को मापने वाला औजार। क्या? जो अपने इलेक्ट्रिशियन होते हैं विद्युत तार के अंदर एक औजार होता है वायर गेज। क्या होता है? वायर गेज। इसका उपयोग करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग करते हैं कि केबल का व्यास ज्ञात करने के लिए, केबल का व्यास ज्ञात करने के लिए वायर गेज का उपयोग करते हैं। ये कैसा होता है? डायग्राम देखेंगे अपन, डायग्राम देखते हैं दोस्तों, तो डायग्राम इस तरीके से होता है। क्या होता है? इस तरीके से होता है और इन पे खांचे कटे होते हैं दोस्तों। क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं। क्या कटे होते हैं? खांचे। इसी तरह खांचे कटे होते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह खांचे कटे होते हैं दोस्तों, इन पे क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं दोस्तों इन पे। और इन पे नंबर अंकित होते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने होते हैं दोस्तों। इनका उपयोग किया जाता है वायर गेज। डायग्राम में आता है वायर गेज का, इसका उपयोग, वायर गेज का उपयोग सुपर इनवेल्ड तार का व्यास मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सुपर इनवेल्ड तार। क्या होते हैं? सुपर इनवेल्ड तार का व्यास मापने के लिए वायर गेज का उपयोग किया जाता है। वो दोस्तों कैसे हुआ? कैसे? जैसे कि जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर सपोज करो ये आपका क्या है? वायर गेज। तो दोस्तों वायर गेज के अंदर क्या करते हैं? जो ये कटे हुए भाग है, क्या कटे हुए भाग है, इन भागों के अंदर वायर को डाला जाता है। मान लो सपोज करो ये आपके पास में वायर है। क्या है? वायर। इस वायर को मैं इस तरह से इन होलों के अंदर डालता हूँ, तो ये वायर की साइज से काफी बड़ा होल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? काफी बड़ा होल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इनको चेक करते हैं। क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ नजर आ रहा होगा, ये बिल्कुल एकदम से फिक्स नजर आ रहा है ना। तो इन पर जो नाम अंकित होते हैं, नंबर अंकित होते हैं। क्या होते हैं? नंबर अंकित होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर मान लो 32। क्या मान लो? 32। सपोज करो 32। और मैं इस तार को डालता हूँ दोस्तों, इस तरह से वायर को डाल दिया मैंने, तो ये वायर फिक्स हो गया, बिल्कुल एडजस्ट क्या हो गया। तो यानी कि इस तार का जो व्यास होगा वो कितना होगा? 32 SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी फुल फॉर्म होती है SWG की, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या हो गया? स्टैंडर्ड वायर गेज। यानी कि 32 स्टैंडर्ड वायर गेज। इस तार की साइज कितनी हो गई दोस्तों? 32 स्टैंडर्ड वायर गेज। समझ में आया होगा दोस्तों? वायर गेज का उपयोग सुपर इनवेल्ड तारों का व्यास मापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? सुपर इनवेल्ड तारों का व्यास नापने के लिए।
एक होता है दोस्तों माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का उपयोग भी तारों के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। किसका? तारों के व्यास को मापने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास कल, और आप सभी का प्यार इसने इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू दोस्तों।